अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं यासिर नदीम अल-वाजदी और आज मेरे साथ हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मकसूद पटेल भाई। आज की जो ये लाइव है उसका मकसद कुछ कुछ सवालों के जवाब देना है जो कुछ बिरादरान वतन आमतौर से करते हैं, और ये सवालात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से है, शरीयत से है। और आम तौर से इन बातों को बुनियाद बनाकर इस्लाम पर, शरीयत पर हमला किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर कीचड़ उछाली जाती है। और सोशल मीडिया में, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है और कुछ लोग दूसरों के सिखाए हुए शैतानी रास्ते पर चलने लगे हैं, उस वक्त से इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं उनके सामने सही बात आनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। चूंकि ये प्रोपेगेंडे का दौर है और प्रोपेगेंडे के इस दौर में आप अगर कोई गलत बात भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो कई लाख लोग उससे मुतासिर होते हैं, और इस तरीके से हर एक आदमी कई लाख लोगों में से कई लाख लोगों को मुतासिर करता है और फेक न्यूज इसी तरीके से बनती है। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें हमें इन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना बेइंतहा जरूरी है, और खुसूसन ऐसी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में कि जहां एक ही मुल्क में, बल्कि एक ही शहर, एक कस्बे, एक महल्ले में मुसलमान भी बसते हों, गैर मुस्लिम भी बसते हों, गैर मुस्लिमों में हिंदू भी हों, जैन भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, मुख्तलिफ धर्मों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग बसते हों। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस्लाम का जो पैगाम है वाज़ेह अंदाज में वो सबके सामने आ जाए। हिदायत देना और समझ अता करना ये अल्लाह ताला का काम है। हमारा काम अपने पैगाम को और अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा देना है। मकसूद पटेल साहब ने मुझसे रब्ता किया, कल भी वो मेरे साथ लाइव थे कुछ देर के लिए, और कुछ सवालात उन्होंने पूछे। चूंकि आमतौर से उनके फेसबुक पेज पर इस तरह के लोग हैं जो इस्लाम पर दिन रात एतराज करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मजीद सवालात हैं कि जिनका जवाब आना चाहिए। तो इसलिए आज का ये लाइव तय किया गया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जा सके। मैं अक्सर कहा करता हूं जब भी कोई Q&A सेशन होता है कि ये तो मुमकिन है कि मेरे पास उस सवाल का जवाब ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इस्लाम के पास उस सवाल का जवाब ना हो। तो इंशाअल्लाह दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है कि जिसका जवाब इस्लाम ने नहीं दिया है। इस्लाम जब से है इस दुनिया में, और रोज़े अव्वल से है, पहले दिन से है, और आखिरी दिन तक, जब तक इस दुनिया की उम्र है उस दिन तक इस्लाम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ सवालों का जवाब देता रहेगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने सवालात रखें और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनका सही तरीके से जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि कुछ इस तरीके से एतराजात किए जा रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त है हम वतन गैर मुस्लिम जो इस तरीके से सवाल पूछते रहते हैं और उसको लिए तर्क कुतर्क देते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, पर मैं ना मुफ्ती हूँ, ना कारी हूँ, ना मुझे दीन का इल्म है। तो बेशक जैसे हमें जिस्मानी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे रूहानी प्रॉब्लम हो तो हमें मुफ्ती साहब हमारे डॉक्टर है, जो आलिम दीन हमारे डॉक्टर है। तो इसी तरीके से जब कुछ मेरे दोस्तों ने, हम वतन मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे से कुछ सवाल किए हैं इस्लाम के मुतालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक, तो बेशक मेरा जो इल्म था वो काफी उसके लिए लिमिटेड था। तो मैंने मुफ्ती साहब का रास्ता किया और मुफ्ती साहब को मैंने ये क्वेश्चन मैंने कहा कुछ है। मुफ्ती साहब ने मुझे समय दिया, टाइम दिया, तो मुफ्ती साहब आपका ही बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हम क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। मुफ्ती साहब एक मेरे दोस्त है और नेशनल चैनल्स पर भी काफी डिबेट कर चुके हैं और कुछ राइट विंग्स से वो ताल्लुक रखते हैं। खुराना जी है, सुदर्शन न्यूज और एबीपी न्यूज पे भी आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर से दावा और उम्मा
ये जो कॉन्सेप्ट है अगर ये निकल जाए तो जितनी जैसे जिहाद जैसी या टेररिज्म जैसी जो हमारे समाज में जो नासूर है वो खत्म हो जाए, तो पहले सबसे पहले आप हमें ये बताइए, मुझे भी और हमारे जो देखने वाले दोस्त व्यूवर्स हैं उनको भी आप एजुकेट एजुकेट कीजिए कि व्हाट इज द उम्मा एंड व्हाट इज द दावा, और ये दो क्या चीज है जो इस्लाम को ये अगर सही में मतलब इसमें से इस्लाम में से ये चीज को निकाल लिया जाए तो सही में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो इस पे आप थोड़ा कुरान और हदीस की रोशनी में फोकस कीजिए आप। देखिए मकसूद भाई, अफसोस यही होता है कि जो लोग हमारे, चाहे वो हिंदू तबके से ताल्लुक रखते हो या मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हो, टीवी चैनलों पर जाते हैं, उनके पास मालूमात कुछ नहीं होती। वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करते हैं। अब ये जो खुराना जी आप की आपने मिसाल दी, उनकी बात जिक्र की है, ये जो एतराज है ये उन्होंने मालूम है आपको कहां से लिया है? ये एतराज उन्होंने लिया है तारिक फतेह से। तारिक फतेह अच्छा। इस मुल्क में आया, हिंदुस्तान में आया, उसने 1 साल तक यहां पर जहर घोला, लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखाई, और जो पहले से लोग नफरत का शिकार थे मुसलमानों के ताल्लुक से, उनको उनको लगा कि शायद हमारे हाथ कोई खजाना आ गया है, हमें ये सब चीजें नहीं पता थी। हालांकि वो झूठ बोलकर इनको उल्टी सीधी बातें सिखाकर चला गया। तो अब ये वो तो चला गया, और उसके जो शोज हैं यूट्यूब के ऊपर और जो उल्टी सीधी बातें थी वो बाकी रह गई, तो ये वहां से उसकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद आकर एतराज ठोक देते हैं। तो ये बात असल में सबसे पहले उसने चलाई थी कि इस्लाम में उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में है, ठीक है, बात यहां अगर रुक जाती तो इसमें कोई हरज नहीं था। अब उसने उसको दूसरी चीज से लिंक किया, वो ये कि जो टेररिज्म है वो इस उम्मा के कॉन्सेप्ट की वजह से फैल रही है। हालांकि उम्मत के कॉन्सेप्ट होने का क्या मतलब है? उम्मत का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक दूसरे के दीनी भाई बहन है। इसके अलावा इसका क्या मतलब है? और अगर किसी मुसलमान को कोई परेशानी किसी दूसरे मुल्क में होती है, मैं अमेरिका में हूं, अगर मुझे खुदा न खास्ता कोई परेशानी है, तो मेरे जो मुसलमान दीनी भाई हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, उनको फितरी तौर पर उसका रंज होना चाहिए। या इसी तरीके से अगर कोई आदमी मलेशिया में है, उसको कोई तकलीफ है, तो हमें उसको उसके रंज में, उसकी गम में हमें शिरकत करनी चाहिए। ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पूरी जो उम्मत है वो एक जिस्म के मानिंद है, कि अगर एक उज़्व के अंदर, एक बॉडी पार्ट में अगर कहीं तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म ऐसा नहीं कि बेसुकून यानी सुकून के साथ रहे, बल्कि वो बेसुकूनी महसूस करता है। तो ये उम्मत का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं एक चीज और ये भी बता दूं, एक चीज और ये भी बता दूं, एक मिनट मकसूद भाई, एक चीज ये भी बता दूं मैं कि ये जो ब्रदरहुड है, इसकी उसका सिर्फ एक लेयर नहीं होता, एक डेफिनेशन नहीं है। ब्रदरहुड आपकी मुल्की सतह पर भी होती है और आपके मजहबी बुनियाद पर भी होती है। मिसाल के तौर पर हम हिंदू भाइयों को बिरादराने वतन उर्दू में कहते हैं, यानी ऐसे भाई जिनके साथ हमारा भाइयों का रिश्ता है वतन की बुनियाद पर। तो अगर उस वतन पर कोई आफत मुसीबत आती है, तो जिस तरीके से ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है उस वतन की हिफाजत करना, ऐसे ही ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। और अगर किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कोई आफत आती है तो ये दूसरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है उस कम्युनिटी के लोगों की हिफाजत करना और उनकी मदद करना। तो इसकी एक मिसाल अक्सर देता हूं कि उत्तराखंड में एक मरतबा सैलाब आया था बहुत जबरदस्त, और वहां हजारों लाखों की तादाद में कैजुअलिटीज हुई थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। किसने ये नहीं सोचा था कि भाई हम हिंदू की मदद क्यों करें। क्यों? इसलिए कि जो ताल्लुक, जो रिश्ता है उन लोगों से, वो वतन की बुनियाद पर ब्रदरहुड का रिश्ता है। और फिर हमारा जो रिश्ता पूरी कायनात में, जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं, उनसे दीनी रिश्ता है। और हर कम्युनिटी के अंदर ऐसा होता है, ईसाई ईसाई का भाई है दीनी बुनियाद पर, हिंदू हिंदू का भाई है दीनी बुनियाद पर, जैनी जैनी का भाई है दीनी बुनियाद पर। तो उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह है। अच्छा, जैसे जैसे हिंदू धर्म में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो वहां पर भी एक उम्मा वाली बात कही जा रही है। बिल्कुल ये ना, तो अब चूंकि आम आदमी को, खुसूसन उसको जिसको अरबी नहीं आती, उसको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उसको बेचारे को टीवी पे बुला लिया, अब कुछ तो बोलेगा, वो कहां से सीखेगा वो? अब उसको चूंकि इस्लाम के खिलाफ बोलने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसीलिए वो पैनल में शरीक हुआ है। तो उसके पास जो मवाद हासिल करने का जरिया है वो तारिक फतेह की वीडियो है। तारिक फतेह झूठ बोल के गया, ये समझ रहा है कि सच है। तारिक फतेह के बारे में मुफ्ती साहब एक बात बोल दूं कि उसे उसके वतन से निकाल दिया गया, तो वो यहाँ की नागरिकता लेने के लिए, यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए वो चाटुकारिता कर रहा है। चाहे फिर वो
औरंगजेब नाम का रोड बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रखने की बात हो, या और बहुत सारी बातें हो। उसका जिक्र छोड़िए, वो किस्सा पानी ना बन चुका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छा, लोग से कोशिश की जी। अच्छा मुफ्ती साहब, दावत वाली जो है, जो दावा, वो क्या है? मतलब आपने उम्मा तो समझा दिया, अब दावा भी समझा दीजिए। दावा का मतलब ये है कि हम ये समझते हैं, हमारा ये ईमान है कि हम्म, हमारे पास जो पैगाम है वो अल्लाह हम्म, सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जो कुरान की शक्ल में हमारे पास हम्म, आया है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैगाम आया है। ये हिदायत की हम्म, किताब है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस हम्म, हिदायत के पैगाम को, किताब को अपने इस दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं सब तक पहुंचाएं। अगर हम उन ओके, तक ये पैगाम नहीं पहुंचाएंगे तो ये हमारा फेलियर है, हम जिम्मेदार होंगे। हम्म, ठीक है, सिर्फ इतना हम्म, मतलब है दावत का। ये जरूरी नहीं है कि हम्म, हम कुरान को किसी के ऊपर नाफिज कर देंगे, किसी के ऊपर थोप देंगे हम्म, और हम्म, यानी तलवार के जोर के ऊपर उसको फैलाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि दावत का मतलब सिर्फ इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम कुरान और उनका जो ट्रेडिशन था, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, उसकी रोशनी में जो हम तक पहुंचा है वो हम दूसरों तक पहुंचा दें। बस दूसरों तक पैगाम को पहुंचाना ये दावत है। इस बिल्कुल समझ गया मुफ्ती साहब। तो दूसरे को मतलब हक बात पहुंचाना ही दावत है। तो जब दावत की बात आती है तो उसके साथ फिर एक मेरा दोस्त है, सोशल मीडिया पर काफी फेमस है और तर्क उतर्क करता रहता है। उसका कहना है कि चलो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं, तो मुझे आप कुछ मतलब चंद फायदे बताइए। तो जैसे कुछ मुसलमान भाई से कहते हैं कि भाई मरने के बाद तुझे जन्नत मिलेगी, तो वो कहता है कि भाई वो तो मरने के बाद मिल रही है, लेकिन मुझे जीते जी इस दुनिया के अंदर क्या फायदा है अगर मैं मुसलमान बन जाता हूं तो। इस सवाल का इसके जवाब इस देने पे से आप क्या पहले कहोगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले जो मेरा आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब मैं मुकम्मल कर लूं। ये जो दावत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि हर हम्म, ग्रुप, मैं मजहब की भी बात नहीं करता, छोटा सा ग्रुप भी अगर हो हम्म, तो वो भी दावत देता है। मिसाल के तौर पर आपने एक क्लब बिल्कुल बनाया, बिल्कुल, अब आप इनविटेशन देंगे नहीं दूसरों को अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए, तो एग्जैक्टली हालांकि हालांकि एग्जैक्टली। वो कोई उस क्लब में कोई डिवाइन मैसेज तो है नहीं कि वो अल्लाह ताला ने कहा था कि आपको क्लब बनाओ या ईश्वर ने कहा था कि क्लब बनाओ। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या लोगों के लिए मेंबर साजी नहीं करती है वो अपने पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी ज्वाइन कराने के लिए। अब बिल्कुल। आइए और मजहब के ऊपर अब आइए मजहब के हमारे ऊपर। गुजरात में, जी जी जी, गुजरात में, एक मिनट मुफ्ती साहब, हम लोग एक बार जमात में गए थे तो आदिवासी इलाके, मतलब जंगल इलाके में, तो वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज भी दावत दे रही थी ईसाइयत की। तो वही दावत तो हर मजहब में है। चलिए, अब ये तो चूंकि कुछ लोगों को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों से प्रॉब्लम है, तो अब आ जाइए हिंदुइज्म के ऊपर। क्या या हिंदुइज्म में दावत नहीं दी जाती है? क्या उनको, क्या लोगों को नहीं कहा जाता हिंदू बनने के लिए? मैं मिसाल देता हूं, योगा मसलन। योगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये महज एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर ये महज एक्सरसाइज होती तो आप उसको एक्सरसाइज कहिए, योगा क्यों कहते हैं? योगा जो है एक वैदिक ट्रेडिशन है। क्या आपने नेशनल बल्कि इंटरनेशनल डे योगा डिक्लेयर करके योगा की दावत नहीं दी? तो बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। हम किसी दावत के खिलाफ नहीं है, आपकी दावत के अंदर अट्रैक्शन है, लोग उसको कबूल करेंगे। हम्म, हमारी दावत में अट्रैक्शन है तो हम्म, हमारी दावत कबूल करेंगे। तो अब किसी की ये कहना कि नहीं आप तो दावत नहीं दे सकते, आप अपना पैगाम नहीं फैला सकते, हम अपना पैगाम फैलाएंगे, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉनसेंस बात है। अच्छा, तो अगर कोई ऐसे कहे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो मुझे क्या दुनियावी हाँ, फायदा है, तो अब इसके सवाल में हम हमें क्या कहना चाहिए? इस सवाल का जवाब यह है कि इस्लाम दुनियावी फायदे के लिए नहीं आया। ठीक है, इसका अच्छा। मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंसान को दुनियावी फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर वो ये सोचे कि भाई मैंने आज कलमा पढ़ लिया, अब कल से मेरा बैंक बैलेंस हाई हम्म, हो जाना चाहिए और कल से जो है मेरे पास जबरदस्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो शादी भी हो जानी चाहिए, बच्चे नहीं तो बच्चे भी, ये इन सब का हम्म, इस्लाम न दावा करता न प्रॉमिस करता। हम्म, हाँ, इस्लाम ने हम्म, हमें एक दुआ सिखाई है, और वो दुआ ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हम इस दुआ को दिन में कई मरतबा पढ़ते हैं, और मतलब ये कि बाज रिवायतों में, हदीसों में आया है कि नमाज में आखिर में जब आप नमाज खत्म करने वाले हों तो उस वक्त अत्तहियात पढ़ने के बाद ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, दुरूद पढ़ने के बाद। इस दुआ का क्या मतलब है कि ए अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई दे और हमें आखिरत में अच्छाई दे। अब दुनिया की अच्छाई क्या है? दुनिया की अच्छाई वही है जो दुनिया के एतबार से है। अगर आपके पास पैसा, पैसे का मतलब अच्छाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छाई है, अगर आप एजुकेशन अच्छाई है, तो ये सब की दुआ हम मांगते हैं। और अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई मुसलमानों के पास तो अच्छाई नहीं है, वो इसलिए कि वो बहुत नैरो माइंडेड हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को अपने महल्ले के अंदर देखते हैं। आप थोड़ा सा मुल्क से बाहर निकलिए, दुबई के अंदर आप चले जाइए, कतर में आप चले जाइए, टर्की में आप चले जाइए,
मलेशिया में आप चले जाइए, जॉर्डन, ब्रुनाई में आप चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, जॉर्डन में आप चले बिल्कुल। जाइए। दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं ऐसे जहां माशाल्लाह मुसलमान खुशहाल है। वो किस लिए खुशहाल है? अगर अगर इस्लाम उनको बैकवर्ड ले जाने के लिए आया होता तो सारी कंट्रीज जो है पीछे की तरफ जाती, ना कि आगे की तरफ। तो ये इस बात की दलील है। तो पहले तो सबसे पहले ये चीज अपने दिल से निकाल देनी चाहिए कि मैं इस्लाम कबूल करते ही मुझे मेरे साथ अब दुनिया में अच्छा होगा। हाँ, इस्लाम ने जो प्रॉमिस किया है वो ये किया है कि इस्लाम अगर आप कबूल करेंगे, ईमान अगर आप अल्लाह के ऊपर लाएंगे, तो आखिरत में आपके साथ हर हाल में अच्छा होगा। ठीक है, ये प्रॉमिस है। और दुनिया के लिए इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस पैगाम में, कुरान में बेशुमार आयतें ऐसी हैं कि जिसमें यह कहा गया है कि अगर तुम ईमान तुमने कबूल कर लिया तो अब तुम इम्तिहान के लिए तैयार रहो। क्योंकि जब हम किसी के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, मैं एक दुनियावी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप किसी के साथ लॉयल्टी दिखाएं, मेरे ख्याल से मकसूद भाई ऑफलाइन हो गए, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। तो हम अगर किसी के साथ लॉयल्टी दिखाएं और तो उसके अंदर यकीनन उसकी तरफ से जो है कुछ ना कुछ मुतालबे होंगे, इम्तिहान होगा, वो हमारी लॉयल्टी चेक करेगा। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको वो चेक करें कि आप वाकई उस ग्रुप के लॉयल हैं या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो आपकी लॉयल्टी चेक करता है कि वाकई आपने सही तरीके से ईमान कबूल किया है या नहीं। और लॉयल्टी जब वो किस तरीके से चेक होगी कि कुछ चीजों में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इंसान का माल कम हो जाए, ऐसा हो सकता है कि उसकी जायदाद कम हो जाए, ऐसा हो सकता है कि उसकी दौलत कम हो जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इम्तिहान है, ताकि हम अपनी लॉयल्टी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक से हमने कायम की ईमान लाकर उसको साबित करें। तो अगर कोई आदमी इस नीयत से इस्लाम कबूल कर रहा है कि वो दुनिया में उसके साथ कोई भला होगा, तो उसके लिए उससे हम ये कहेंगे कि आप इस्लाम कबूल ना करें और न ही आपके साथ कोई भला होने वाला है। इस नीयत से हमें कोई मुसलमान नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है ना मुफ्ती साहब? बिल्कुल आ रही है। बीच में थोड़ा, हाँ। मुफ्ती साहब, काफी मेरे ऐसे दोस्त है, और एक अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है महावीर प्रसाद, उसने भी मुझे एक कटिंग भेजी थी। तो काफी दोस्त मुझे कहते रहते कि कुरान के अंदर सूरह तौबा में आयत नंबर 5 to 9 में ये लिखा हुआ है कि भाई काफिरों को जहां पर भी देखो वहां कत्ल करो। तो क्या उस जमाने के काफिरों के बारे में लिखा था 1400-1500 साल पहले, या इस जमाने के काफिरों के बारे में, या कयामत तक आने वाले सभी काफिरों के बारे में ये आयत है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। ये सवाल इतनी मर्तबा आ चुका और इसका जवाब उतनी ही मर्तबा दिया जा चुका, और मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने आपसे ये सवाल किया है उनको ये जवाब पहले से पता होगा। लेकिन चूंकि मसला ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बाज मर्तबा दिलों के ऊपर मोहर लग जाती है, यानी उसको पता होता है कि सामने वाला जो है वो हक कह रहा है, सही बात कह रहा है, लेकिन मुझे कबूल नहीं करनी, चूंकि तासुब और फैनेटिज्म का जो चश्मा उसकी आंख पर लगा है वो उसको हक कबूल करने से रोके रखता है। तो बहरहाल ये जो आपने सवाल मुझसे किया है ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। और किसी भी किताब को अगर आप उठाएंगे और उसका एक जुमला ले लेंगे तो दुनिया की जो सबसे अच्छी किताब सारी दुनिया की नजर में होगी, यानी पूरी दुनिया का हर मजहब, हर रिलीजन मसलन ये कहे कि भाई ये वाली किताब, किसी भी किताब को हम ये किताब सबसे अच्छी है, उस किताब के अंदर भी ऐसे ऐसे जुमले निकल जाएंगे अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसको कोट करेंगे। तो आयत नंबर 5 जो है आप कैसे समझ जाएंगे जब तक कि आप आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 नहीं पढ़ेंगे। यानी 5 को समझने के लिए आपने शुरू के 4 काट दिए और सीधे 5 पे पहुंच गए। नंबर 5 क्या नंबर 1 के बगैर मुकम्मल है? आप मैथमेटिकल एग्जांपल ले लीजिए ना, आपने नंबर 5 लिया है ना और उसमें से नंबर 1 निकाल दिया तो वो 5 कैसे बचेगा? वो 4 हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हर नंबर में 1 का होना जरूरी है। तो आप आयत नंबर 5 को समझने के लिए आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे ना, तो आयत नंबर 1 का ताल्लुक किस चीज से है उसको समझना जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब आप मदीना तशरीफ ले आए और उसके बाद बल्कि कुछ सालों के बाद एक ट्रीटी हुई जिसको हम हुदैबिया कहते हैं, जो सन यानी 6 साल के बाद हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के बाद। उस ट्रीटी की रोशनी में, वो जो पीस ट्रीटी थी उसकी रोशनी में यह था कि पूरे जो अरब के जो कबाइल हैं, ट्राइब्स हैं, उनके दरमियान एक मुआहिदा हो गया कि सब लोग आपस में अमन के साथ रहेंगे, सुलह के साथ रहेंगे, कोई जंग नहीं होगी। लेकिन वो दुश्मनों की तरफ से उस मुआहिदे को तोड़ दिया गया और उसके नतीजे में 2-2.5 साल के बाद मक्का फतह हुआ। क्योंकि मुआहिदा दूसरों की तरफ से तोड़ा गया था, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये किसी ने गढ़ा नहीं है। अच्छा, अब जब मक्का फतह हो गया और उसके बाद पूरे अरब पेनिनसुला पर मुसलमानों की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई
और उनका उनका उनकी अथॉरिटी कायम हो गई, तो अब दुश्मनों को, कि जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा था, उनको 3 ऑप्शन दिए गए। उसमें से पहला ऑप्शन यह था कि चूंकि मुआहिदा खत्म हो गया तो या तो आप हुकूमत के तहत आ जाएं और अमन अमान के साथ रहें, जैसे एक कॉमन शहरी रहता है, आप भी रहिए, नो प्रॉब्लम, आप हुकूमत को तस्लीम कर लीजिए। अब ये एक लेजिटिमेट हुकूमत कायम हो चुकी। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप कहीं और चले जाएं, अगर आप इस हुकूमत के तहत नहीं रहना चाहते। दुनिया बहुत बड़ी है, आप कहीं भी चले जाइए। उस वक्त नेशन स्टेट नहीं था और ट्राइब्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी के साथ मूवमेंट करते थे। और तीसरा ऑप्शन उनको ये दिया गया था कि अगर आप न जाना चाहते और आप नहीं हुकूमत के तहत रहना चाहते, बल्कि ये दहशतगर्दी और टेररिज्म बाकी रखना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अगर ये लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो जहां मिले उनको कत्ल कर दो। जाहिर है कि टेररिस्ट की सजा तो यही होगी। ये तो नहीं होगा कि उसको आप अपने घर बुला के वलीमा खिलाएंगे। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, यही चीज महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध के मैदान में जो कौरव है वो तो मेरे भाई है। और तो तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई तेरे घर पे थे, अभी वो तेरे युद्ध के मैदान में तेरे शत्रु है और उसके ऊपर तू बाण चला, तीर चला। तो यहाँ पर भी तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि भाई आप इन्हें ये करो, या युद्ध के मैदान में दुश्मन है। तो वही बात मैं मेरे हिंदू भाइयों से या जो ऐतराज करते हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जब आपको कुरान को समझना होगा ना, तो उसे उसके पसे मंजर में जाना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फिर कुरान उतरा है अरबस्तान में, तो आपके वहां की आपको ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, वहां की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। तब जाके आप फिर उस पे हदीसों को समझना पड़ेगा और उस वक्त के परिस्थिति को समझना पड़ेगा। तब जाके आप किसी भी आयत के निराकरण के ऊपर जा सकते हो। तो मेरी सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप डायरेक्ट उसका अनुवाद पढ़कर, आप दरियागंज से कोई कुरान ले आते हो 250-250 की हिंदी में छपी हुई, वो भी क्या मालूम उसने सही छापा है या गलत छापा है, और हिंदी में छपी लेके आ जाते हो और उसका अनुवाद पढ़कर आप बैठ जाते हो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो प्लीज ऐसा ना करें। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड में जरूर जाइए। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूं कि दरियागंज से आप 250 रुपए का कुरान शरीफ भी लेकर आए, कोई मसला नहीं, आप पढ़िए तो। और लेकिन आप एक किताब खोलकर सीधा आप उंगली रखें एक जगह, कहने लगा हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ा आगे पीछे भी देख लें। अगर आपको आयत नंबर 5 समझनी है तो आयत नंबर 1 से शुरू करें ना, तो बहुत समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुरान जो है वो जब तक कि किसी आलिम के साथ आप ना पढ़ें तब तक कि आपको समझ में आ ही नहीं सकता। अगर आपका तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं, बहुत से लोगों को हिदायत मिली है, बिल्कुल पढ़िए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंसाफ के साथ पढ़िए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, एक जो नेक्स्ट मेरा जो और हैरत की बात है मकसूद भाई कि मैं दोबारा कहता हूं एज ए डिस्क्लेमर, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं और मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी दूसरे मजहब के खिलाफ जाऊं। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हो गए हैं वो ये कि वो लोग कि जिनके यहाँ पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा जो कल्चर है वो जंगों से भरा पड़ा है, ठीक है, वो लोग ये सवाल करते हैं कि आपके यहाँ फला जंग क्यों हुई। भाई या तो आप ये कहें कि हमारे यहाँ कोई जंग नहीं हुई तो आपके यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हजारों जंग हुई, उसमें करोड़ों लोग मर गए, आपके यहाँ नहीं, क्यों जंग हुई? ये तो कोई बात ना हुई, ये तो इंसाफ के खिलाफ है। जी जी जी, बिल्कुल नहीं मुफ्ती साहब, मैं इसीलिए आपका बहुत आभारी हूं कि मैं खुद परेशान था कि हर कोई हेरा गेरा उठ के आके कुरान ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। अरे भाई, तुम अपने मजहब की किताबें तो प्रॉपरली पढ़ लो। मैं अगर एक श्लोक बोलूंगा तो आप उसका अनुवाद नहीं कर पाओगे। आप अपने मजहब को तो प्रॉपर पढ़ लो, उसके बाद जाके आप दूसरे के मजहब के ऊपर उंगली उठाओ। तो जो आजकल मकसूद भाई, मजहब को प्रॉपर पढ़ने की बात तो ये है कि जो लोग, उन लोगों से पूछिए कि जिन्होंने अपने मजहब की तालीम हासिल की है। मेरे पास एक किताब है और ये किताब जो है पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय की है। उन्होंने अपनी किताब में एक कोट लिखा है जो अथर्ववेद का है, चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 127, ठीक है। उसका मैं तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। उस तर्जुमा सुनिए, वो ये है कि लोगों सुनो, मोहम्मद को, अच्छा मोहम्मद का जो लफ्ज आया है वो आया है उसमें क्या कहना चाहिए, वेदों में तकरीबन 31 जगह, 31 जगह जो है वो वेदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया है। और मोहम्मद का जो लफ्ज जो तर्जुमा है इंग्लिश में वो प्रेजवर्दी है, तो संस्कृत में भी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रेजवर्दी। तो इसलिए वेद के अंदर यह है कि लोगों सुनो, मोहम्मद को लोगों के दरमियान भेजा जाएगा, उस हिजरत करने वाले को हम 60,000 90 दुश्मनों से अपनी पनाह में लेंगे, उसकी सवारी ऊंट होगी, ठीक है।
जिसके साथ 20 ऊंटनियां होंगी, जिसकी अजमत अच्छा। आसमानों को भी झुका देगी, उस अजीम ऋषि को 100 दीनार, 10 मालाएं, 300 घोड़े और 10,000 गायें अता की गई हैं, दी गई हैं। अब पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय की का इंटरप्रिटेशन सुनिए आप। वो ये लिखते हैं कि 100 दीनार से मुराद हैं 100 स्टूडेंट्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन रात बैठकर तालीम हासिल करते थे। 10 मालाओं से मुराद वो 10 सहाबा और कंपेनियंस हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई थी। और 300 घोड़ों से मुराद जंगे बदर में 300 मुजाहिदीन हैं। और 10,000 गायों से मुराद वो 10,000 कंपेनियंस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का फतह करने के लिए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय कह रहे हैं। तो भाई आप अपने मजहब की किताबें पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे वेदों के अंदर और पुराणों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कल की अवतार भी बताया गया है। और जैसे गीता का एकदम मशहूर जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवन्ति भारत, मतलब जब जब दुनिया के समाज के अंदर बिगाड़ आता है तो हम उस बिगाड़ को, उस अंधकार को मिटाने के लिए हम एक हिदायत रूपी एक प्रकाश को, एक लाइट्स को, एक नूर को हम दुनिया में भेजते हैं। तो बेशक जब जब दुनिया में बिगाड़ आया है तो कोई ना कोई ईश्वर का, अल्लाह का दूत, जिसे पैगंबर कह दो, पैगंबर के रूप में इस दुनिया में आया है। मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूं और कमेंट्स में मैं अपने तमाम भाइयों से, चाहे वो मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप इस तरह की क्वेश्चन आंसर, इस तरह की डिबेट देखें तो प्लीज उसको सही से सुने। आपकी गालियों से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी तरबियत का पता चलता है। ऐसा लगता है कि आपके वालिदैन, आपके जो पेरेंट्स होंगे, उन्होंने तो बहुत कोशिश की होगी आपकी तरबियत अच्छी करने के लिए। क्यों आप उनको फेल दिखाना चाहते हैं? क्यों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की? तो आप अपने पेरेंट्स का ख्याल करें। मुफ्ती साहब, ये लोगों ने गालियों में पीएचडी की है, ऐसे लोगों को तो माफी कर दो। हम ऐसे लोगों, वो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि पोलाइटली अगर आप सुनेंगे तो आपको, चलिए कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरों को फायदा तो हो रहा है। एग्जैक्टली। नहीं, वो ये इनको ना सुनना है, वहां यहाँ आगे सिर्फ गाली बकनी है, ना समझना है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बस मतलब दुआ ही कर सकते हैं। और इनको गाली बोलने, तो गाली पे इन्होंने पीएचडी की है और ये इनका संस्कार बता रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, एक बहुत ही फेमस ऐतराज है। कुछ हमारे हम वतन भाइयों के लिए, भाइयों ने हमें बार बार मुझे इस बात के ऊपर मुझे बार बार कहते हैं, और यकीनन आप, मतलब मैं खुद इसके ऊपर कभी कभी बैकफुट पे चला जाता हूं। मैं मतलब बिल्कुल खुले दिल से इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। तो आप मुझे भी इसके ऊपर मतलब आप सेटिस्फाई कीजिए। और मेरे जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स होंगे जिनके लिए बेशक ये सवाल का जवाब है, वो बिल्कुल एक टॉनिक साबित होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे इस चीज को जोड़ दिया जाता है कि जैसे बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि माँ ईसा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो निकाह है वो 6 साल की उम्र में हुआ है और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई है उनकी। तो कहते हैं कि भाई 9 साल की उम्र एक नाबालिग उम्र होती है, और इसमें आपके पैगंबर ने कैसे शादी कर ली। तो ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब बेतुका इस तरीके का सवाल लोग रखते हैं। तो मुझे तो बहुत मतलब दुख भी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका ऐसा जवाब आप दीजिए कि मैं भी मुतमईन हो जाऊं और हमारे जो व्यूअर्स है उनके भी समझ में आए, और आगे से कोई इस तरीके का सवाल करे तो उन्हें हम जवाब भी दे सकें। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं, मकसूद भाई चले गए लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। तो जो ये लोग एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉब वॉब तो है नहीं, तो अब जो यहां आकर टाइम वेस्ट करते हैं, उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मजहब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एतराज बाद में होगा। ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं। और मैं जो यहां आपको जवाब देने वाला हूं, उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल थी। ठीक है। कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने, तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल राम जी से। ठीक है। अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है। अब अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहला एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इन तीनों को। जी। मैंने एतराज नहीं किया, ये एतराज मुसलमान की तरफ से नहीं है, हम डिफेंड करने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारे नजदीक जितने भी मजहब की मुकद्दस शख्सियात हैं वो सब मुकद्दस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ना हमारे मजहब ने सिखाया है और ना हम ये कभी रहती दुनिया तक कर सकते हैं। बिल्कुल। इस्लाम तो कहता है लकुम दीनुकुम, मतलब आपको आपका दिन मुबारक है। वो अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम ये कभी नहीं कह सकता कि फला मजहब के लोगों की या फला मजहब की मुकद्दस शख्सियात और जो ऋषि हैं और जो सेंट लोग हैं उनकी आप बेइज्जती करें, उनको पर एतराज करें। ये पॉसिबल ही नहीं इस्लाम की। और जो ये काम करता है वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि हम तीनों का डिफेंड कैसे करेंगे। देखिए, सब जो बात है वो ये कि इस्लाम में शादी की जो यानी जो रूल है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों जिस्मानी तौर पर फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। ठीक है। उसके लिए कोई एज मुतय्यन नहीं है। ये फिजिकल फिट होना किसी भी एज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और किस जमाने में रहते हैं। मसलन आज अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, अगर कोई लड़की आज के दौर में 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। यानी कोई हैरत की बात नहीं है। हो सकता है फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। और अच्छा, आए दिन ऐसा होता रहता है। हाँ, अगर 9 साल से कम उम्र में वो फिजिकली फिट हो रही है, यानी, और फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है? उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, उसका मंथली साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है। तो अब वो डॉक्टर के लिए एक फिक्र की बात होगी, भाई इतनी जल्दी ये कैसे हो रहा है। एक बात। आप अब आइए साइंस में, जो मुमालिक और जो इलाके इक्वेटर से करीब हैं वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट होती हैं, उनको जल्दी मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है। सऊदी अरबिया का जो इलाका है वो इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल। तो वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट हो जाती हैं, मेंटली फिट भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस्लाम में जो आपका जो वोटिंग एज है वो मैटर नहीं करती कि आप वोट डालने के लिए किस उम्र में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। इंडिया में वोट डालने के लिए आप एलिजिबल हैं 18 साल की उम्र में लड़की। ठीक है। 18 साल से कम उम्र में आप शादी करेंगे तो क्या होगा? इलीगल है कि लीगल है? मुझे बताइए। इलीगल है। इलीगल है। ठीक है। अब आ जाइए आप अमेरिका में। अमेरिका में जो है शादी करने की जो उम्र है वो क्या है? 16 साल। अच्छा। ठीक है। अमेरिका में जो सूबे हैं 50 तकरीबन, उनमें एक सूबा है टेक्सास। टेक्सास में आप चले जाइए, वहां पर शादी करने की जो मिनिमम एज है 14 साल। रोमन एम्पायर में चले जाइए, इस्लाम से पहले, ठीक है, आप सल्लम से पहले, तो वहां पर शादी करने की मिनिमम एज थी, एवरेज एज, मिनिमम नहीं, एवरेज एज थी 12 साल। और जो शरीफों के घर की लड़कियां होती थी वो और कम उम्र में शादी कर लेती थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई हजरत ईसा से, तो उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी? 13 साल। ठीक है।
अब आप आइए चाइना में। चाइना में जो मिनिमम एज है लड़की की शादी करने की वो है 21 साल। अच्छा। अब एक लड़की इंडिया की है, उसने 18 साल की उम्र में शादी की, जाके चाइना में सेटल हो गई, तो चाइना के एतबार से तो वो फिजिकली एबल ही नहीं है शादी करने की। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर मुल्क का अपना अपना अलग कानून है। एग्जैक्टली इस्लाम का कानून एग्जैक्टली। यह है कि लड़की फिजिकली और मेंटली एबल होनी चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह बिल्कुल। अन्हा 9 साल की उम्र में फिजिकली और मेंटली एबल हो गई थी, जिस तरीके से सीता जी 6 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा एक चीज और, कुछ लोग ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि अलियाज बिल्लाह आप पेडोफाइल थे। पेडोफाइल एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो सेक्सुअली माइनर से अट्रैक्ट हों। ठीक है। मैं ये पूछता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अलियाज बिल्लाह 100 मरतबा अगर इस इल्जाम में जर्रा बराबर भी कहीं हकीकत होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में हजरत आयशा से निकाह करने के बाद 3 साल इंतजार क्यों करते भाई? 3 साल इंतजार किस लिए किया? इसलिए किया ना कि फिजिकली और मेंटली जो है फिट हो वो जाए, मैच्योर हो जाए। मैच्योर हो जाए। एग्जैक्टली। उसके बाद रुखसती हुई। अच्छा, अब यहां सवाल ये होता है कि भाई चलो 9 ही साल क्यों, 2-4 साल और इंतजार कर लेते अगर 3 साल किया था। उसकी भी एक हिकमत है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ऐसी फैमिली मेंबर का होना जरूरी था कि जो बाहर के असरात से महफूज रहे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी फैमिली लाइफ है वो उसको जू का तू रिकॉर्ड कर ले। अब अगर एक औरत 18 की, 20 साल की, 22 साल की उम्र की किसी घर में आएगी तो वो बाहर के असरात से महफूज नहीं, उसका अपना एक कल्चर होगा, उसका अपना एक बैकग्राउंड होगा, उसका अपना एक सोचने का अंदाज होगा। ठीक है। तो वो मुकम्मल फैमिली लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि इस्लाम में आधा इल्म तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हमने लिया है। जी जी। और बहुत सारी हदीसें हैं जो माँ ईसा से वाबस्ता है कि भाई एक बार आखिरी सुन लीजिए, आप आखिरी बात सुन लीजिए। जब किसी लड़की का रेप होता है ना बचपन में, 6 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र में, तो मुझे बताइए कि उस लड़की का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है ना वो तकरीबन रुक जाता है। वो लड़की जो है बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाती है, अब वो किसी काम की नहीं रहती। जो अब उसको बल्कि साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है अगर उसके साथ ऐसा हो जाए और वो अपनी जिंदगी बचा ले। यहां हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ उल्टा हो रहा है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ शादी होती है, 9 साल की उम्र में रुखसती होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये रेप होता तो हजरत आयशा तो डिसफंक्शनल हो जाती। वो डिसफंक्शनल क्या, वो तो पूरी उम्मत का जो आधा इल्म है वो सिक्योर कर रही है, महफूज कर रही है और पूरे सहाबा को पढ़ा रही है। ये क्या बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बात यह है कि आप पहले हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद एतराज कीजिए। एग्जैक्टली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हो गया और मैं पूरी बात को समझ भी गया, और उसके लिए मैं आपका मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं। तो और मेरे जो दोस्त है जो देखने वाले और बाद में देखेंगे इंशाल्लाह उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। मुफ्ती साहब आगे, अच्छा एक उसी के अंदर मैं कह लूं कि मेरे पास बहुत सारी ब्रह्मा की, शिव की, इस तरीके की मेरे पास वो है रिवायातें हैं कि अगर मैं यहाँ कहूंगा तो फिर वो कहेंगे कि आप कम्युनल ये कर रहे हो। उसके अंदर इससे भी ये है, यहाँ तो 9 साल की उम्र है और 40 साल उम्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां पर कुछ और ही है। और अब मैं इसमें जाऊंगा तो फिर ये कहेंगे कि आप बिल्कुल बदले की भावना से ये बात कह रहे हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग यहाँ से मतलब उस तरीके से जाए। मैं चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत से हम आगे बात को बढ़ाए। मुफ्ती साहब एक बार बार कहा जाता है कि गजवे हिंद की कोई हदीस है जिसके चलते, उस हदीस के चलते मुसलमान ये चाहता है कि हिंदुस्तान के ऊपर कभी ना कभी ये मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और ये गजवे हिंद की मैं अपनी बात करूं तो मुफ्ती साहब मैंने किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया सुन्नी, हिंदुस्तानी किसी भी आलिम के मुंह से न किसी तकरीर से मैंने इस तरीके की वो सुनी हो, ये हदीस को मैंने सुनी हो। ये मैंने जरूर पड़ोसी मुल्क में एक बंदा है जैद हामिद, उसके मुंह से बार बार सुनी है, बाकी ना मैंने पड़ोसी मुल्क में भी किसी आलिम से इस तरीके की बात सुनी हो। तो इसमें ये हदीस है,
या फैब्रिकेटेड हदीस है, अगर है तो फिर ये क्यों है, मतलब इस पे आप थोड़ा रोशनी किया डालें। उसके बारे में बता दूं। नंबर एक, जोकर और जैद हामिद को पाकिस्तान में ही जो मुसलमान है ना वो उसको कज्जाब कहते हैं। जैद हामिद कज्जाब, राइट, लाल कज्जाब। टोपी, हाँ, एग्जैक्टली। और लाल टोपी पहनाता है सबको। अच्छा, अब आप आ जाइए गजवा हिंद के बारे में, ठीक है। गजवा किसे कहते हैं जी। जी? आपको मालूम है गजवे की डेफिनेशन क्या है? वॉर। वॉर। अच्छा, हिंदुस्तान में कितनी वॉर हुई है? बहुत हुई है, 65 की हुई है, सन 47 की कारगिल हुई है, नहीं है, कितनी 62 हुई में है? हुई है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया जी में जी। तशरीफ लाए 1400 साल पहले, ठीक है। इस 1400 साल में कितनी वॉर हो गई? अनगिनत हो गई। उसमें बहुत सी वॉर्स ऐसी हुई हैं बिल्कुल। जिसमें एक तरफ जो है एक मुस्लिम बादशाह था, तो दूसरी तरफ जो है गैर मुस्लिम बादशाह था। लेकिन सोल्जर्स दोनों तरफ मिक्स थे। गैर मुस्लिम बादशाह की तरफ जो है कुछ मुस्लिम सोल्जर्स थे, तो मुस्लिम बादशाह की तरफ कुछ मुस्लिम गैर मुस्लिम सोल्जर्स थे। इस तरह की वॉर्स बहुत जी सारी जी जी। बहुत हुई हैं हमारे मुल्क की तारीख में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की है, जिस तरीके से हर नबी की कुछ ना कुछ पेशन गोइयां होती हैं, आपके यहाँ हिंदुओं में एक किताब है भविष्य पुराण, उसके अंदर जो है बहुत सी पेशन गोइयां मिलती हैं कि आगे जाकर ये होगा, इस तरह होगा, फला होगा। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस जो है वो पेशन गोइयों से मुताल्लिक हैं कि आगे जो कयामत का जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो इस तरह की चीजें होंगी। तो 1400 साल में जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया है। उनमें एक इवेंट जो है वो एक वॉर भी है कि जो हिंदुस्तान में होगी। कब? 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन किया था। अब मुझे राइट। आपको और दुनिया के किसी आदमी को ये नहीं पता कि वो वॉर हो गई या होगी या वो हो रही है। एग्जैक्टली। हाँ, कुछ उसमें इसका तस्करा ही कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया तो ये हदीस पॉसिबल है, कंप्लीट हो बिल्कुल गई। पॉसिबल है। और और मैं कह रहा हूं कि आगे अगर हुई भी तो हिंदू और मुस्लिम मिलके लड़ेंगे। अगर किसी ने हमारे पे अगर हमला किया, इस तरीके का अगर वॉर किया, तो हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जैसे 65 की लड़ी और वीर अब्दुल हमीद ने लड़ी, जैसे अशफाकुल्लाह खान ने अच्छा, और ये लड़ी, भी बता जैसे दूं मकसूद तो भाई इस की ये तरीके से गजवा हिंद लड़ेंगे। वाली बात जो है ना, ये भी तारीख फतह की फैलाई हुई है। ठीक है, ये भी तारीख फतह की फैलाई हुई है। उसने उसने कहीं से सुना कि अच्छा भाई एक हदीस है गजवा हिंद के ताल्लुक से, तो इसका अच्छा यहां तक सुन लिया। अब उसके बाद जो आगे का जो झूठ मिलाता है ना, वो ये कहता है कि अब हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है ना वो सारे उस गजवा हिंद के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, कैंप चलाओ आप, हथियार की ट्रेनिंग दो आप, है ना, बजरंग दल के कैंप चलें, आरएसएस के कैंप चलें, और इल्जाम लगे मुसलमानों को। पर ये क्या बात हुई? तो ये यही कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कि मैंने हिंदुस्तान के किसी भी आलिम से, चाहे वो बड़े से बड़ा आलिम हो, छोटे से आलिम, और किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, मैंने किसी भी आलिम से नहीं सुना है कि गजवे हिंद नाम की कोई हदीस है। ये पड़ोसी मुल्क की, और यही एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की हुई है वाया वाया और ये भी तारिक फतेह। यहाँ ये तारीख फतह का शुक्रिया अदा करें सारे के पूरे हिंदुस्तान को जो है गजवा हिंद की हदीस सिखा के चला गया। और किसी को भी पता नहीं, ना मुसलमान को पता था ना हिंदू को पता था। और अभी कैंसर से जूझ रहा है। अच्छा, मुफ्ती साहब, एक बहुत ही फेमस, और ये हमारे मुसलमान भाई का ही है, और मेरे कुछ दोस्त भी एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है, उनका भी अभी कुछ दिन पहले एक सवाल था। शाकिर सैफी एक साहब हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि आप जावेद अहमद गामिदी साहब का जवाब देखें। जावेद अहमद गामिदी साहब का जवाब एकदम रिडिकुलस है, उस जवाब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। वो यानी जो डेटा है वो गलत डेटा पेश करते हैं इस जवाब में। मैं बिल्कुल उनको ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वो गलत है हर चीज में, लेकिन इस बारे में वो बिल्कुल गलत हैं। और मैं जो बात कह रहा हूं वो तहकीक के बात कह रहा हूं, मुझे उनके जवाब का इल्म है। जी मकसूद भाई। बिल्कुल। जी मुफ्ती साहब, तो फिरका वारियत के ऊपर हम आ जाते हैं कि मेरे दो सवाल है, जवाब उस एक ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम मतलब अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, कुरान एक है, तो फिर इस जो फिरका वारियत है, मतलब भाई कौन सा फिरका, मतलब 72 एक हदीस है कि भाई 72 फिरके होंगे, 77 फिरके होंगे, उसमें 72 मतलब जहन्नमी है, एक जन्नती है। और कुछ एक दो हिंदू भाई मुझे तंज कहते हुए कहते हैं कि हमें मुसलमान बनना है, लेकिन हम किस फिरके में जाए, हो सकता है हम जिस फिरके में जाए वो जहन्नमी हो, तो इससे अच्छा है हमें आप हिंदू ही रहने दो। ठीक है। और मुझे खुद अपने आखिरत की फिक्र है मुफ्ती साहब कि मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से या जिस फिरके से हूं, हो सकता है मैं पूरी जिंदगी इबादत करूं, सजदे करूं, और कल मैदान महशर में खड़ा हो जाऊं और अल्लाह ताला कहे कि मकसूद तू जिस फिरके को फॉलो करता था वो फिरका तो जहन्नमी है, तो मेरी तो फिर पूरी जिंदगी की इबादत बेकार हो गई, मेरे नमाज
मेरे रोजे, मेरी जक़ात, मेरी हज। तो मुफ्ती साहब इस पे आप क्या कहोगे? इससे पहले मुझसे ये सवाल कई मरतबा किया गया और मेरा एक ही जवाब है। उस जवाब से पहले मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो डिवीजन और फिरका बंदी लोगों में होती है, ये डिवीजन दरअसल एक इंसानी नेचर है। ठीक है, यही वजह है कि आप दुनिया में मजहब को तो छोड़ दीजिए, इस्लाम को, हिंदुइज्म को, मजहब को छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए मजहब को फिलहाल। क्या हम डिवीजन कलर की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, कंट्री की बुनियाद पर नहीं देखते? जी जी जी। ठीक है, आप एक ही मुल्क में जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, क्या वो एक अलग, समझ लीजिए, मेंटालिटी रखते हैं, और साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो अलग मेंटालिटी रखते हैं? खुद हिंदुओं में कितना डिवीजन है। एक मुल्क के अंदर बसने वाले लोग, अमेरिका में एक बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की है, लेकिन क्रिश्चियंस में व्हाइट्स अलग हैं, ब्लैक्स अलग हैं। तो कलर की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर डिवीजन जो है सारी दुनिया में आम है। तो इसका खाने की बुनियाद पर है, खाने, हर चीज, मतलब कोई भी, जब इतने सारे लोग होंगे, लिबास की बुनियाद पर है। बिल्कुल, तो इतने सारे लोग होंगे तो डिवीजन हो गई, एक इंसानी नेचर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसानी नेचर का जिक्र किया है उस हदीस में कि मुसलमान भी इस इंसानी नेचर की वजह से बहुत सारे फिरकों के अंदर बढ़ जाएंगे। हालांकि उनको बढ़ना नहीं चाहिए, ये मतलब नहीं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंकरेज किया कि बढ़ जाओ। उन्होंने एक रियलिटी का जिक्र किया है, ठीक है, कि ऐसा होगा उसमें से। लेकिन चूंकि डिवीजन इस्लाम में मजहब की बुनियाद पर गलत है, तो जो लोग भी मुख्तलिफ फिरकों में बैठेंगे वो गलत करेंगे। इसलिए एक ही फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा, ये हदीस है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा फिरका होगा। उस फिरके की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत जिक्र कर दी है। ठीक है, आज के दौर में, और वो बहुत मुख्तसर है, उसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करें तो सिंपल सी बात निकल कर आती है। वो आदमी जो अल्लाह को एक माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने, तमाम सहाबा किराम की कंपेनियनशिप और इस बात का कायल हो कि वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, और इसी तरीके से तमाम अइम्मा, मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह की इज्जत करे, वो आदमी अहले हक में से है। Exactly. अब अगर आप यहां से किसी एक भी एलिमेंट को हटा देंगे तो अब आप फिरकाबंदी का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, मैं बहुत सारे मुसलमान भाई है, उनसे भी मुझे ये मतलब कंप्लेंट, ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारी ऐसी हदीस है उस पे तो वो सीरियस उसको तो लेते नहीं। जैसे आप लोगों ने कहा भाई नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो उसको नहीं लेते। बंदे और अल्लाह के दरमियान जब सजदे में होता है तो सारे पर्दे हट जाते हैं। बंदा और अल्लाह और बंदा एक दूसरे से बिल्कुल मतलब बात करते हैं। तो ये हदीस है तो ये सीरियस लेते नहीं है। लेकिन जो कुछ नेगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं तो इस हदीस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि तू, तेरा फिरका ये है, मेरा फिरका ये। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से मुसलमान भाइयों को भी कहना है कि भाई आप फिरका वारियत ये सब छोड़िए। मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह को फॉलो कीजिए, इजमाए सहाबा और औलिया अल्लाह, ये चार बातें मोटा मोटी कही मुफ्ती साहब ने, तो इस पे आप लोग तवज्जो करें। और कुरान की एक फेमस ये हदीस कुदसी है कि भाई आप मतलब एक रस्सी को, हक की रस्सी को या उसको पकड़ लीजिए, इस तरीके की कोई बात मैंने सुनी है, तो आप उसी को फॉलो कर लीजिए। तो मुफ्ती साहब आगे बढ़ते हैं कि एक और मेरा एक दोस्त है, आज हम सब एतराज के ऊपर ही ये हमारा पूरा इंटरव्यू है। जो जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के एतराज है तो लगभग आज इस इंटरव्यू के बाद मेरे हिसाब से खत्म हो जाने चाहिए। तो उनका एतराज है कि साइंस ये कहता है कि अर्थ, ये पृथ्वी हमारी गोल है, और कुरान के अंदर अब एग्जैक्ट कहाँ लिखा है मुझे मालूम नहीं है, आपको इल्म होगा। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है वो फ्लैट है, चपटी है। तो ये कंट्रोडक्शन क्यों है, या मुसलमान किसको माने? साइंस की कही हुई बात जो राउंड है उसको माने, या कुरान जो कहता है कि फ्लैट है उसको माने? पहले तो जो आदमी ये कहता है ना कि कुरान में लिखा है कि अर्थ फ्लैट है, उससे पूछिए कहां लिखा है। ठीक है, उल्टी सीधी सुनी सुनाई बातों को ये लोग चलाते हैं, पता इनको होता नहीं कुछ। ठीक है, वही फिर मैं वापस तारीख फतह को लेकर आऊंगा, ये भी उसी ने बका है। ठीक है, ये भी उसी ने बका है। तो बहरहाल, तो सबसे पहले उनके पास कोई उसका रेफरेंस नहीं होगा, कोई नहीं, बस भाई कहां लिखा है। मुफ्ती साहब ये एक मिनट आपको रोकूंगा। ये जिस बंदे का एतराज है ना, ये आपने एकदम सही पकड़े कि वो बंदा तारिक फतेह का चेला है, तारिक फतेह की किताबें पढ़ता रहता है अमेजोन से मंगा के, और उसी का ये एतराज था। एकदम आप
बिल्कुल राइट गए। अब आगे आप आगे आप भाई फरमाइए। अल्लाह ताला की मेरे ऊपर एक इनायत है, वो ये कि जब सामने वाला एतराज करता है ना, तो मुझे अक्सर ये पता चल जाता है कि उसने कहाँ देखा है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की एक इनायत है, मैं शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कुरान करीम। सबसे पहले तो बुनियादी फर्क ये समझ लीजिए कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। ठीक है, कुरान हमें साइंस सिखाने के लिए नहीं आया, कुरान हमें हिदायत देने के लिए आया है। हाँ, कुरान में कोई बात ऐसी नहीं होगी जो साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ होगी। साइंटिफिक थ्योरी के खिलाफ हो सकती है। क्यों? इसलिए कि थ्योरी आई है बदलने के लिए। आज एक थ्योरी है, कल दूसरी थ्योरी है। तो कुरान किसी थ्योरी का साथ नहीं देगा। जब वो थ्योरी एस्टैब्लिश होकर फैक्ट बन गई, अब आप उसको कुरान से मैच कर लीजिए, कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान उसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान में सब फैक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि अर्थ जो है वो हमारी फ्लैट है। कुरान में क्या कहा गया कि या वो राउंड है। इसमें सूरह रहमान सब जानते हैं। सूरह रहमान बहुत मशहूर सूरत है कुरान की। उसमें एक आयत आई है, या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, कि ए जिन और इंसान, अगर तुम, इसका अंग्रेजी तर्जुमा जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए भी कर दूं, इफ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम अल्लाह मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, फ्रॉम द डायमीटर्स ऑफ हेवंस एंड अर्थ। डायमीटर्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अगर तुम आसमानों और जमीनों के डायमीटर से भागना चाहो तो भाग के दिखा दो। राइट। अच्छा, एक छोटी सी मामूली सी नॉलेज रखने वाला इंसान है ना, जिसने इंटर भी पास कर रखा होगा ना, वो ये मानता है कि डायमीटर्स जो है ना, वो किस चीज की प्रॉपर्टीज होती है मकसूद भाई? मेजरमेंट, राउंड शेप, राउंड, ओडी आउटर डाया नापने के लिए। अगर आप फ्लैट करेंगे ना तो उसकी डायमीटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज। कुरान में लफ्ज अख्तार आया है जिसका तर्जुमा है डायमीटर्स। एग्जैक्टली। तो डायमीटर, एग्जैक्टली, ओडी उसके नापने के लिए। तो डेफिनेटली तो चपटी तो हो ही नहीं सकती। ओडी तो राउंड चीज की, ओडी राउंड चीज की ना पाया जाए। मैं मुफ्ती साहब बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने तो जब भी किसी भी चीज को डायमीटर से नापा है उसको, या डायल गेज से, तो वो राउंड चीज ही है। चाहे फिर बैरिंग का छर्रा ले लो आप, या किसी चक्कर ले लो गियर का, या पुली ले लो मोटर की, ये सारी चीजें तो राउंड ही है जो डायमीटर से हमने नापा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपकी बात को मैं अब ये लोग कहां से लेते हैं? एक कुरान में एक आयत आई है जो जिसके अल्फाज हैं वल अर्द मददनाहा, कि हमने जमीन को स्ट्रेच किया, स्प्रेड आउट किया। ठीक है, ये उसका तर्जुमा है, स्प्रेड आउट किया। तो जब जमीन बनी, आप साइंस से पूछ लीजिए, जब जमीन बनी तो एक बहुत छोटे हिस्से के ऊपर खुश्की आई और उसके बाद वो फैलती चली गई। ये दरअसल उस आयत का तर्जुमा है। उसका मतलब ये नहीं कि हमने जमीन को फ्लैट बनाया। जो लोग ना अरबी जानते ना अंग्रेजी जानते, उसका तर्जुमा कर देते हैं कि हमने जमीन को फ्लैट बनाया, उसके बाद कहते हैं देखो कुरान ने कहा कि जमीन फ्लैट है। दरअसल उनका दिमाग फ्लैट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मुफ्ती साहब, अभी ये बिग बैंग थियरी अभी आई कि जिसमें से पता चला कि भाई ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक पार्टिकल से बना हुआ है, एक मतलब कण से बना हुआ है। और मैंने कुरान में किसी आयत का तर्जुमा, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जर्रों जर्रों को इकट्ठा किया, फिर उसमें से हमने धरती को बनाई, फिर हमने सूरज बनाया, फिर हमने आसमान को बनाया, फिर ये गैलेक्सी, मतलब सभी चीज का जिक्र है। तो कुरान ने तो इतने साल पहले कह दिया, और आज ये बिग बैंग थियरी कह रही है कि ये पार्टिकल से बना हुआ है, कण से बना हुआ है। और दूसरा के मुफ्ती साहब आपने जैसे कहा कि आपने जो बात कही ना, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो डार्विनिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो कायनात बनी है वो एक पार्टिकल से बनी है। अब उनसे पूछे आप वो पार्टिकल कहां से आया, वो कहते हैं वो पार्टिकल पानी में हुआ था। पहले पानी था, उसके अंदर जो है वो एक पार्टिकल बना, और उसके बाद फिर वो एक सेल बना, और उसके बाद मल्टी सेल्स के अंदर वो तब्दील हो गया। उसके बाद मल्टी सेल्स जो है फिर ये कायनात बनती चली गई। ठीक है, वो ये कहते हैं, डार्विनिस्ट ये कहते हैं। अच्छा, वो पहला जो सेल था वो कहां बना? पानी में। ठीक है, अब उनसे पूछे कि भाई आप तो कुरान की तायीद कर रहे हो, हालांकि हमें उनकी तायीद की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। अच्छा, एग्जैक्टली। तो बेशक वो साइंस की तो हर बात, एक थियरी आती है तो पुरानी थियरी गलत हो जाती है कि नहीं अब ये थियरी सही है, फिर आती है नहीं वो इन्वेंशन गलत था, अब ये रिफॉर्म है या इसके अंदर करेक्शन है।
ठीक है। अब डार्विन की जो थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है, उसको तो मानते हैं कि बंदर, हम लोग सब पहले बंदर थे, लेकिन मैं गुजरात सूरत में रहता मुफ्ती साहब, मैं बच्चा था 10 साल का, तब से मैं वो एक बंदर को देख रहा हूं, आज तक वो इंसान नहीं बना है। तो क्या अब मैं डार्विन की जो थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन है इसको नकार दूं? तो अगर आप इस तरीके से तर्क दोगे तो हम ऐसे तर्क देंगे। तो इसको भी समझना पड़ेगा आपको कि आप डायरेक्ट उठा के आप ये कह दोगे कि कुरान से, फिर मुझे आप सारे फॉर्मूले वेद में बता दो, चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बता दो, H2O2 का आप मुझे वेद में बता दो, अगर आप कहते हो कि वेदों के वेद सही है। मैं तो ये इस बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा कि चूंकि हर मजहब में आसमानी किताबें आई हैं, तो वेद भी आसमानी हो सकती है, उसके अंदर दुनिया के बहुत से राज जो है वो छुपे हुए हो सकते हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर ये कहें ना कि वेद में जो है फला चीज का इन्वेंशन का जिक्र है, फला चीज का जो है प्रेडिक्शन है, नो प्रॉब्लम, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे हम आपकी किताबों को और दुनिया भर की जितनी भी आसमानी मुकद्दस किताबें हैं उनका हम एहतराम करते हैं, आप भी कुरान का एहतराम कीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो उनको भी ये करना है, लेकिन जब वेद कहता है कि एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ते नास्ते नास्ते, मतलब दूसरा नहीं है नहीं है, जब मतलब वो वेद कहता है कि भाई ब्रह्मा मतलब इस सृष्टि का सर्जनहार एक ही है, तब आप उसको मान लेते हो। लेकिन कुरान कहता है कि ला इलाहा, नहीं कोई माल सिवा अल्लाह के, और चांद सूरज चरिंदे परिंदे ये वो सारी मखलूक। उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि अल्लाह ताला को जो इंट्रोड्यूस किया है ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया है। हालांकि बुनियादी गलती है, यही बुनियादी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि लफ्ज, चलिए अव्वल तो अल्लाह ताला का जो लफ्ज है, अल्लाह का जो लफ्ज है वो बोला जाता है सुप्रीम बीइंग के लिए। वो सुप्रीम बीइंग के जिसने इस कायनात को बनाया है, हम उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको कुछ और कह दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब लेकिन इस लफ्ज को मैं भी बता दूं कि इराक में एक शहर है बाबुल, उस पर बात करने से पहले जो लफ्ज अल्लाह है ना, उसका जो रूट नाउन है वो है इलाह, ठीक है, इलाह, एल, ये उसका रूट नाउन है। अच्छा, अब जो बाबुल है ना, वो असल में था बाबेल, एल से निकला है अल्लाह, बाबेल के माने हैं अल्लाह का दरवाजा, बाबुल, ठीक है। अब आ जाइए आप इंडिया की जो आर्यन की जो कदीम सिविलाइजेशन है, उसका जो रिलीजियस मरकज था वो था तिब्बत में। वहां पर एक शहर का नाम था लाह सेह, ठीक है। इसका जो तर्जुमा है ना लाह, उसी से बना अल्लाह, उसका तर्जुमा पता क्या है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो अल्लाह जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पहले से मौजूद है। अरबी के अलावा और भी मुख्तलिफ जबानों के अंदर जो है लफ्ज अल्लाह मिलता है। ये तो उस सूरत में है कि अगर आप ये कहें कि नहीं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह नाम है सुप्रीम बीइंग का, आप सुप्रीम बीइंग को किसी भी नाम से पुकारो, खुद कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है, किसी भी नाम से पुकारो। और अल्लाह की पहचान के लिए कुरान कहता है कि हमने 1.25 लाख से ज्यादा अंबिया को भेजा इंट्रोड्यूस करने के लिए। सारे तो अरबी नहीं बोलते, कोई बोलता था, कोई कोई हिब्रू था और अपने पर्शियन था, अपनी जबान के एतबार से अल्लाह को उसने पुकारा। बिल्कुल। और एक श्लोक मुझे याद आता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वो देवम नमस्कारम केशव प्रति गच्छति। उसके अंदर भी वही कहा जा रहा है कि भाई जितने देवों की आप जिस तरीके से बारिश का बरसा हुआ पानी मिलके समंदर में चला जाता है, इसी तरह आप जितने देवों की प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर के पास जाता है। यथा गच्छति सागरम, ये मतलब उस तरीके से जैसे सागर में जाता है। तो ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ इशारा नहीं कर रहा मकसूद भाई, मैं इसको बता दूं। उसकी वजह ये कि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट शिर्क और तौहीद का बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत होगी, अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। हम डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचते हैं। हम किसी के थ्रू, चाहे वो कितना ही अजीम हो, कितना ही बड़ा हो, हत्ता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं कर सकते अल्लाह तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। वो जो आपने पढ़ा है वो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, मैंने एक जरिया के का बिलीफ हो सकता है, वो किसी का बिलीफ हो सकता है, लेकिन वो हमारा बिलीफ नहीं, वो तो बिल्कुल तौहीद तो हमारे उसमें एकदम क्लियर है, उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा था कि भाई इस तरीके से आप उसको वो नहीं कर सकते कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब इस चीज को हम ये नहीं करते। आप
असबाब को मानते हैं, हम मुसब्बिबुल असबाब को मानते हैं, असबाब को बनाने वाले को मानते हैं। हमारा तो बिलीव ये है, आप सूरज को मान लो, आप चांद को मान लो, आप पानी को, नदी को मान लो, आग को मान लो। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमें बनाई है और हमें कहा है कि तुम मुझे मेरी इबादत करो। ये हमारा तो बिलीव है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ और ये मेरा आखिरी सवाल है, काफी लंबी डिस्कस हो गई। एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, और उसके 90% फॉलोवर्स है वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके जो मुखिया है, उन्होंने एक दिन कहा कि अरे बाबा, दारू पियो, मुर्गा खाओ, गर्लफ्रेंड पटाओ और आराम से काम धंधा करो, क्या लगा के रखा है। बोले किसने देखा है मरने के बाद कि जन्नत है जहन्नम? तुम्हारे रिश्तेदार का किसी का फोन आया था क्या वहां से कि मैं अभी स्वर्ग में हूं, नर्क में हूं? और उन्होंने अभी एक लेटेस्ट में ये भी कह दिया, मतलब दूसरा मेरा सवाल भी लिया, आपको मैं जोड़ देता हूं कि भाई सऊदी अरब के अंदर जो रेपिस्ट के लिए जो सजा है, सजा है मौत, तो इस्लाम में इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और विकीपीडिया से उन्होंने बताया भी कि सऊदी में ऐसा नहीं है। तो आप मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि भाई पूरा स्वर्ग में से किसी का फोन नहीं आया तो क्या हम जो हमारा ईमान है कि लाइफ आफ्टर डेथ, क्या उसको न माने हम? या कुछ लोग उसके तरफ मुतासिर हुए होंगे, तब 2000 आदमी देखते हैं। अगर दो ने भी ये माना है तो बेशक हमारे लिए फिर वो फिक्रमंदी की बात है। तो आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें। भाई देखिए, ऐसा है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ना, ये दो तरह के आदमी बनाते हैं। एक तो वो आदमी जो बिल्कुल जाहिल है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट इग्नोरेंट। एक तो वो आदमी कहेगा इस तरह की बात, या वो आदमी के जिसको नशा चढ़ा हुआ हो, वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन नशे में है। अब जाहिर है जब नशे में होगा तो वो यही तो बात करेगा, भाई शराब पियो, चिकन खाओ, और who knows के आगे क्या होगा। गर्लफ्रेंड जब नशा उतरेगा तो फिर वो सही बात करने लगेगा, क्योंकि अब उसके पास नॉलेज है। तो ये दो तरह के लोग हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, इस तरह के जो भी स्टेटमेंट देगा वो या तो ये होगा या दूसरा होगा, ठीक है। तो इसलिए उस पर क्या बहस करके फायदा। और आपने मुझे बताया कि मुझे हैरत है कि 90% फॉलोअर्स जो हैं उसके वो लोग हैं कि जो इस्लाम में और इस्लाम में यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो उनको चाहिए कि उसको अनफॉलो करें। भाई ऐसा आदमी जो इस तरह की बात आपसे कर रहा है, क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? ठीक है, वो जो भी हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात आपने क्या कही थी? दूसरा सवाल आपका था सऊदी अरब के। दूसरा उन्होंने कहा कि रेप के ऊपर सऊदी अरब में डेथ पेनल्टी वाला, मतलब इस तरीके का कोई कानून नहीं है, और विकीपीडिया से कुछ उसे लैपटॉप में मतलब उन्होंने करके दिखाया। तो भाई हमें इससे क्या पड़ता है? ना हो। सऊदी अरब में क्या कानून का होना जरूरी है? हमें मतलब सऊदी अरब से नहीं है, हमें मतलब शरीयत से, हमें मतलब इस्लाम से है। अब एक अगर कोई चीज सऊदी अरब में गलत हो रही है तो उसका मतलब ये कोई है कि वो इस्लाम की गलती है या इस्लाम उसका जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सऊदी अरब रेप के लिए, सऊदी अरब एक कंट्री है, जिस तरीके से दुनिया में 200 के करीब दूसरी कंट्रीज हैं, ठीक है, 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज। तो अगर किसी एक मुस्लिम कंट्री में कोई कानून गलत है जो लोगों ने गलत बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम जिम्मेदार है। कोई मुल्क जो है ना, जो नेशन स्टेट है, वो किसी मजहब के ठेकेदार नहीं होते। ये बात याद रख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जितने सवाल थे मेरे हिंदू भाइयों के जो एतराज के रूप में थे, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर जवाब दिया। और अभी मुफ्ती साहब, एक जब से जियो आ गया है ना हिंदुस्तान में, तो बेरोजगारों की एक समझ लो कि एक फौज तैयार हो गई है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और जो भी मतलब एक फैशन बन गई है कि कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात नहीं कर रहा है। जो भी बंदा आता है जिसे लाइव बनाना आ गया, या समझ लो कि थोड़ा लाइव के बटन को जान गए, या थोड़ा बोलना, तो वो सीधा आके मुंह उठा के इस्लाम के ऊपर बोलना शुरू कर देता है। या दो चार बातें गूगल से ले ली, तो कोई गूगल तो कोई गॉस्पेल ट्रूथ या मतलब कोई भगवान की वाणी या कोई अल्लाह की वाणी तो है नहीं। गूगल पे भी जो डेटा डाले वो हमने ही डाले हैं, मतलब हमारे भाई एक बात कहता हूं और उसके बाद इस आज के सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि बात भी बहुत लंबी हो गई। याद रखिएगा, जो दरख्त फल देता है और जिस दरख्त के ऊपर फल लगे हुए हों, पत्थर उसी को पड़ता है।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं तो कहता हूँ मुफ्ती साहब, मुसलमान बहुत ही सब्र कर रहा है। आप मुझे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आपके ये जितने दर्शक देख रहे हैं, चैलेंज करके कहता हूँ कि एक भी मुसलमान आप मुझे बता दो जो किसी लाइव में आकर और मतलब किसी और के खुदा को, किसी और के पैगंबर को चैलेंज कर रहा हो, या उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा हो, या गालियां दे रहा हो। आपको एक मुस्लिम नहीं मिलेगा। और मैं आपको ऐसे कितने, मैं आपको गैर मुस्लिम बता दूंगा, और इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो मैं बेशक हम लोग तो इन्नल्लाह मस साबिरीन वाली चीज को मानते हैं कि बेशक सबर वो करने वाले के साथ अल्लाह है। मैंने कहा ना कि जब जो दरख्त फल देता है और जिस तरफ दरख्त पर फल लगे हुए हों, तो जो हम्म, गली मोहल्लों के फालतू बच्चे होते हैं तो जाहिर है उसी पर तो हम्म, पत्थर मारेंगे। तो ठीक है, बेशक। और हो सकता कोई है और कि एक मुफ्ती आध फल साहब, नीचे गिर जाए, हो सकता है एक आध फल नीचे गिर जाए, उनका फायदा हो जाए। फायदा हो जाए। चलिए। और मुफ्ती साहब, आखिरी बात छोटी ये कह दो कि मुझे बहुत सारे दोस्त फिक्रमंद कहते हैं, यार ऐसे वो ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, ऐसे। तो फोन करके मैसेंजर व्हाट्सएप, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि कारून, हामान, उबे बिन खल्फ कितने ताकतवर आदमी थे। उनके पास खजानों की चाबियां ऊंटों पे लदी रहती थी। वो इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो ऐसे लोग क्या बिगाड़ेंगे जो पेटीएम के पैसों पे पलते हैं, जो दारू भी पेटीएम के पैसों से, जो मुर्गा भी पेटीएम के पैसों से खाते हैं। भोले वाले मुसलमानों को बरगला कर, पेटीएम मंगवा कर, जो गाड़ी के अंदर लाइव, मतलब उनकी बातें इतनी खराब होती है। मुफ्ती साहब, आप अपने घर में बैठे हो, आपकी फैमिली हो सकता है बाजू के कमरे में होगी, मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरी फैमिली बाजू कमरे में, तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारी फैमिली को भी वो सूट करती है। वो ऐसी बातें करते हैं कि उनकी फैमिली को सूट नहीं होती, इसलिए उनको फोर व्हील में जाके बनानी पड़ती है। समझ रहे हो? क्योंकि वो इतनी ऐसी बात कहते हैं कि उसकी बीवी भी हो सकता है उससे सहमत ना हो, या उसके माँ और बाप भी सहमत ना हो, इसलिए वो फोर व्हील में जाके वो बनाता है। और ऐसे लोग हमारा जो आके बकेजी करते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टियां आपके संस्कार, आपको संस्कार सिखाएंगी तो फिर ऐसे ही संस्कार निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत और इंशाल्लाह फिर अगली मरतबा बिल्कुल, मिलेंगे और सवालों के लिए। अगली मर्तबा इंशाल्लाह करेंगे। और मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जुड़े, और इंशाल्लाह बाकी जो सवाल मेरे रह गए वो हम अगली नशिस्त के अंदर पूरे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज।